यहाँ पे देखिए मेरे पास ये डेटा है। प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, एचएसएन कोड, सेलर नेम, क्वांटिटी सोल्ड। अभी इंडेक्स फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पे क्या काम करेगा। मैं यहाँ पे लगाता हूँ फॉर्मूला इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें हमें देना है एरे। अब एरे में ना आप एक कॉलम दे सकते हो, एक रो दे सकते हो, या पूरी की पूरी टेबल दे सकते हो। ये सब तरह से ले लेगा। अभी मैंने इसमें ये कॉलम दे दिया। प्रोडक्ट आईडी से लेके 110 आईडी तक ये सारी वैल्यूज मैंने इसमें दे दी है। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा रो नंबर। यहाँ पे एक रो नंबर हमें देना होगा, तो मैंने यहाँ पे दे दिया 3। अभी मैंने 3 पास कर दिया है। कॉलम नंबर यहाँ पे ऑप्शनल है। अभी मैंने क्या किया, इस फॉर्मूला को बंद कर दिया। ये इंडेक्स फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें जो ये कॉलम मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेंज दिया ना, इस रेंज में तीसरी रो में जो वैल्यू होगी, यहाँ पे 3 रो नंबर टाइप किया ना हमने, तीसरी रो में जो वैल्यू होगी वो हमें ला के दे देगा। अब यहाँ तीसरी रो में क्या वैल्यू है, पहली रो में प्रोडक्ट आईडी लिखी है, दूसरी रो में 101 लिखा है, तीसरी रो में 102 लिखा है, तो यहाँ पे 102 आना चाहिए। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगा तो 102 आ गया। समझ आ गया ये कैसे काम कर रहा है। इसमें जो ये रेंज हमने दिया है, इस रेंज में जो ये रो नंबर हमने दिया है, इस रो नंबर से वैल्यू उठा के हमें दे रहा है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे रो नंबर 3 की जगह पास कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया, तो अब ये क्या कर रहा है, ये 5th रो से वैल्यू उठा के आपको दे रहा है। ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रो में क्या लिखा है, 104। 104 आपको इसने दे दिया। अब यहाँ पे मैं एक और लगाता हूँ दूसरा इंडेक्स फॉर्मूला इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे मैंने क्या किया, एरे में ये पूरी रो पास कर दी, कॉमा लगा दिया। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे रो नंबर हमें नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे तो रो है नहीं, ये तो एक ही रो है। कॉमा लगा देंगे, इसको हम ब्लेंड छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कॉलम नंबर आ गया। यहाँ कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है आपको, मुझे तीसरे कॉलम से वैल्यू उठानी है। ब्रैकेट बंद करके जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा, इंडेक्स फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें जो ये रेंज हमने दिया ना, इस रेंज में तीसरे कॉलम से वैल्यू उठा के आपको दे देगा। तीसरा कॉलम कौन सा है, पहले कॉलम में प्रोडक्ट आईडी है, दूसरे में प्रोडक्ट नेम है, तीसरे में एचएसएन कोड है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आना चाहिए, एचएसएन कोड। ये आ गया। डबल क्लिक करेंगे तो ये कॉलम नंबर आप चेंज कर सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 5 दे दिया, एंटर प्रेस किया, तो इसने क्या किया, इस रेंज में 5th कॉलम में कौन सी वैल्यू लिखी है वो उठा के आपको दे दी। ये तो हो गया इस तरह से बेसिक सा इंडेक्स फॉर्मूला। अब यहाँ पे एक और मैं फॉर्मूला लगा के आपको दिखाता हूँ। मैंने इनको कर दिया दोनों को डिलीट। अब रो और कॉलम दोनों एक साथ में यूज करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे इंडेक्स फॉर्मूला इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। एरे में मैंने क्या किया, पूरी की पूरी टेबल कर दी सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद अब ये कह रहा है कि कौन सी रो से वैल्यू आपको उठानी है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5th रो से वैल्यू उठानी है। कॉमा लगाने के बाद कह रहा है कौन से कॉलम से वैल्यू उठानी है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5th कॉलम से, ब्रैकेट बंद कर दी। अब ये इंडेक्स फॉर्मूला क्या करेगा, इसमें जो रेंज हमने दिया ना, पूरी टेबल हमने दी है, इसमें पहले तो जाएगा 5वीं रो पे। यहाँ पे रो नंबर 5 है ना, 5वीं रो कौन सी है, 1 2 3 4 5। 5वीं रो ये है जिसमें 104 आईडी लिखी है। इसके बाद यहाँ पे कॉलम नंबर क्या है, 5, मतलब ये इसके सामने 5वें कॉलम में जाएगा। 40 जो वैल्यू लिखी हुई है ये उठा के यहाँ पे दे देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 40 आ गया। अब आपको यहाँ पे अगर रो नंबर कॉलम नंबर चेंज करने तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रो नंबर दे दिया 2। सेकंड रो के 5th कॉलम से ये अब वैल्यू निकाल के देगा। एंटर प्रेस करेंगे तो ये सेकंड रो पे गया, ये सेकंड रो है, इसके 5th कॉलम पे गया, क्या लिखा 23 आपको ला के दे दिया। समझ आ गया। अभी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैनुअली जो है रो नंबर कॉलम नंबर एंटर कर रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला में जाके आप सेल का रेफरेंस भी दे सकते हो। चलिए उसको हम बाद में करेंगे, पहले मैं यहाँ पे इसका एक और मैजिक दिखाता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे इसको प्रॉपरली बताया है कि कौन सी रो में जाके कौन सी कॉलम में जाके वैल्यू निकालनी है तो ये प्रॉपर निकाल देगा। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे केवल इसको बोला कि इस रेंज में से सेकंड रो से वैल्यू निकाले।
कॉलम नंबर में नहीं दे रहा पे, कॉमा लगा के कॉलम नंबर पे हम आ जाएंगे, बट यहाँ पे कॉलम नंबर के लिए कोई भी वैल्यू टाइप नहीं करेंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, एंटर प्रेस करते ही देखिए मैजिक हो गया। यहाँ पे सेकंड रो हमने दी है, ये देखिए सेकंड रो नंबर दिया है, तो इंडेक्स ने क्या किया, सेकंड रो का पूरा डेटा निकाल के आपको दे दिया। जो काम वी लुकअप भी नहीं कर सकता, एक्स लुकअप भी नहीं कर सकता, एक ही बार में सारा डेटा आ गया है ना। अब यहाँ पे डबल क्लिक करके आप ये रो नंबर चेंज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, एंटर प्रेस किया तो इसने 5th रो का पूरा डेटा निकाल के आपको दे दिया। अभी देखिए मैच के साथ इसको हम यूज करेंगे ना, बहुत गजब का ये काम करेगा। तो यहाँ पे इतना समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पे आपने अब यही काम अगर आप उल्टा करते हो, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने रो नंबर को खाली छोड़ दिया, कॉलम नंबर दे दिया कि मेरे को तीसरे कॉलम की वैल्यूज निकालनी है। 3 ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करूंगा तो अब देखिए इसने उल्टा काम कर दिया। आपने रो नंबर इसको बताया नहीं कि कौन सी रो से वैल्यू निकालनी, तो इसने सारी रो दे दी, तीसरे कॉलम की सारी वैल्यूज दे दी है। दिए देखिए, समझ आ गया ना, इस तरह से काम करता है ये इंडेक्स फॉर्मूला। रो कॉलम इसमें हमें देने होंगे जो कि आप अलग अलग तरह से इसमें डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद अब आप देखिए मैथ्स फॉर्मूला कैसे काम करता है। एक काम करते हैं, सेल को हाईलाइट कर देते हैं, ये सेल मैंने हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे मैं नीचे में लगा रहा हूँ मैच फॉर्मूला इक्वल मैच ब्रैकेट ओपन। इसमें एक लुकअप वैल्यू हमें देनी होगी, लुकअप वैल्यू इस सेल में हमारी होगी। कॉमा लगाने के बाद लुकअप एरे, मतलब जो वैल्यू यहाँ पे होगी वो कहाँ पे मैच करानी है आपको। मान लीजिए वो मुझे यहाँ पे मैच करानी है, ये मैंने रेंज कर दी सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए अभी हम 0 टाइप कर देंगे। अभी मैं बताऊंगा इसको कि ये लेस देन और ग्रेटर देन का फंडा यहाँ पे क्या है। फिलहाल मैंने एग्जैक्ट मैच के लिए 0 यहाँ पे टाइप कर दिया है। ब्रैकेट बंद कर देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से मैं कोई भी HSN कोड यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V। मैच फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच फॉर्मूला क्या कर रहा है, इस सेल की वैल्यू को यहाँ से उठा के यहाँ पे मैच करेगा, इसकी पोजीशन निकाल के आपको दे देगा। ये जो वैल्यू है ये इस कॉलम में कहाँ पे मैच हो रही है, पोजीशन बता देगा। तो इसने बता दिया 5 कि ये जो वैल्यू है वो इस एरे में 5वें नंबर पे है। ये देखिए 1 2 3 4 5 5वें नंबर पे है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया 7, ये जो वैल्यू है वो इस एरे के अंदर 8वें नंबर पे है। समझ आया। इंडेक्स फॉर्मूला में हमें रो नंबर देना होता है, फिर वो उस रो नंबर से वैल्यू उठा के हमें देता है। बट मैच फॉर्मूले में ऐसा नहीं है, ये उल्टा है। मैच फॉर्मूले में हमें एक वैल्यू देनी होती है, मैच फॉर्मूला उस वैल्यू को एरे में सर्च करता है, सर्च करके जहाँ पे वो मैच हो जाती है उसकी पोजीशन बता देता है। ये है मैच फॉर्मूला। अब यहाँ पे आप ये देखिए लास्ट में जो 0 1 -1 का फंडा है वो क्या है, एग्जैक्ट मैच का मतलब ये है, अभी मैंने एग्जैक्ट मैच लगाया था, 0 जिसको बोलते हैं एग्जैक्ट मैच का मतलब जो आपकी लुकअप वैल्यू है एग्जैक्ट उसको मैच करेगा। अगर वो सेम टू सेम है तो डेटा दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। यहाँ पे ये 2 ऑप्शन दे रखे हैं, लेस देन ग्रेटर देन के पहले देखते हैं लेस देन के लिए आपको यहाँ पे 1 टाइप करना होगा। लेस देन का मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यू है अगर वो डाटा में है तो उसका डाटा दिखाएगा, उसका रिजल्ट दिखाएगा। वो नहीं है तो उससे छोटी जो भी वैल्यू होगी उसका डाटा दिखा देगा। अभी मैंने यहाँ पे लेस देन के लिए 1 लगा दिया है, एंटर प्रेस कर दिया है, तो यहाँ पे देखिए AP0107 ये HSN कोड यहाँ पे चेक कर रहा है और ये 8वें नंबर पे ये बता रहा है। मान लीजिए मैंने इसको कर दिया डिलीट, आपके डाटा में ये वाला जो कोड है वो है ही नहीं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मैच तो है नहीं, डालना है यहाँ पे। तो मैं लगाता हूँ फॉर्मूला इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले इसमें हम दे देंगे एरे मतलब अपनी पूरी टेबल यहाँ पे हम पास कर देंगे।
कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे हमें रो नंबर बताना है इसको कि कौन सी रो से वैल्यू उठानी है। रो नंबर यहाँ पे हम परमानेंट पास नहीं करेंगे, मैच फॉर्मूला यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे लगाया मैच फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू मैंने दे दी, इस सेल में जो प्रोडक्ट आईडी लिखी होगी वो, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी लिखी है वो कहाँ पे चेक करनी है, आपको लुकअप एरे बताना होगा, वो मुझे चेक करनी है इस कॉलम में। ठीक है, कॉमा लगाने के बाद अब यहाँ पे वी फ्रॉम लेस देन ग्रेटर देन एग्जैक्ट मैच यहाँ पे हम लगा देंगे। ब्रैकेट मैंने कर दी बंद। कॉमा लगाने के बाद अब कह रहा है इंडेक्स फॉर्मूला की कॉलम नंबर बताइए। यहाँ पे निकाला गया आपको सेलर नेम, इस टेबल में सेलर नेम कौन से कॉलम में है, 4th कॉलम में है, तो यहाँ कॉलम नंबर हम टाइप कर देंगे 4, सेलर नेम 4th कॉलम में है। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी एरर है, यहाँ पे कोई भी आईडी पास कीजिए। मैंने यहाँ पे आईडी पास कर दी 104, एंटर प्रेस किया तो इसने नेम बता दिया। अब यहाँ पे देखिए इंडेक्स के अंदर मैथ्स का फॉर्मूला लगा हुआ, ये रहा जो रो नंबर बता रहा है इंडेक्स को। ठीक है, मैथ्स का फॉर्मूला यहाँ पे अभी क्या काम कर रहा है, इस लुकअप वैल्यू को इस एरे में चेक कर रहा है और उसकी जो पोजीशन होगी वो यहाँ पे रो नंबर में पास कर रहा है। अभी टेक्निकली देखा जाए तो मैंने यहाँ पे 104 आईडी पास की है, मैथ्स फॉर्मूला ने क्या किया 104 को यहाँ पे चेक किया और इसकी पोजीशन ये कौन से नंबर पे 104 5वें नंबर पे है, तो यहाँ पे रो नंबर वाले पैरामीटर पे 5 पास कर दिया मैथ्स फॉर्मूला ने। अब इंडेक्स फॉर्मूला 5वीं रो से वैल्यू उठा के आपको दिखा रहा है। कॉलम नंबर तो आपने फिक्स कर ही रखा 4 है ना, एंटर प्रेस कर दिया तो यहाँ पे ये काम कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे 102 आईडी दी तो ये देखिए अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। 102 आईडी ये रही और इसका जो नेम है वो राजीज है, समझ आ गया। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉलम नंबर को भी डायनेमिक बना देते हैं। अभी यहाँ पे कॉलम नंबर फिक्स है 4, एक काम करते हैं इस सेल पे क्लिक करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं और डेटा टाइप पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, यहाँ से ले लेंगे लिस्ट। सोर्स में क्लिक करने के बाद ये जो हेडिंग्स हैं इनको हम कर देंगे सेलेक्ट, ओके कर देंगे। अब मुझे क्या करना है, जो भी कॉलम हेडिंग यहाँ से हम सिलेक्ट करें उसी कॉलम का डाटा यहाँ पे आना चाहिए। आईडी तुमने यहाँ पे दे रखी है, कॉलम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी कॉलम यहाँ से सिलेक्ट करें उसका डाटा यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो 4 लिखा है इसको भी हम हटा देंगे। कॉलम नंबर यहाँ पे हम मैथ्स फॉर्मूले से पास करेंगे। यहाँ पे मैंने लगा दिया मैथ्स फॉर्मूला ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे लुकअप वैल्यू मैंने दे दी ये वाली वैल्यू, कॉमा लगाने के बाद ये वैल्यू कहाँ पे मैच करानी है, ये वैल्यू यहाँ पे मैच करानी है। कॉमा लगाने के बाद एग्जैक्ट मैच के लिए 0 दे देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। समझ आया, इंडेक्स की ब्रैकेट बंद कर देंगे। मैथ्स फॉर्मूला क्या करेगा, इस सेल की वैल्यू को इस रेंज में चेक करेगा और इसकी पोजीशन बता देगा यहाँ पे जो भी होगी इंडेक्स के अंदर कॉलम नंबर पे, है ना। रो नंबर और कॉलम नंबर के लिए दोनों के लिए मैथ्स फॉर्मूला हमने यहाँ पे पास कर दिया। अभी एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए सेलर नेम बता रहा है आपको। प्रोडक्ट नेम देखना है तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट करो, प्रोडक्ट नेम आ गया। 102 आईडी का प्रोडक्ट नेम देखिए माइक्रोफोन है, तो यहाँ से जो है आप ड्रॉप डाउन से जो कॉलम नेम सिलेक्ट करोगे उसी का डाटा ये दिखाएगा। ये तो समझ में आ गया होगा, है ना। अब दूसरा एग्जांपल इंडेक्स में इसका आप देखिए, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आईडी हम लिखें उसका पूरा डाटा हमें निकालना है। ये काम आप VLOOKUP से भी कर सकते हो, इंडेक्स में से भी कर सकते हो और XLOOKUP से भी कर सकते हो। कौन सा सबसे ज्यादा आसान है ये आपको अभी पता चल जाएगा। यहाँ पे मैंने लगाया फॉर्मूला इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। अब एरे हमें इसमें देना है तो एरे में पूरा डाटा कर देंगे सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे रो नंबर हमें देना है। रो नंबर के लिए ना हम यहाँ पे मैथ्स का फॉर्मूला लगाएंगे, जिससे हम क्या करवाएंगे, यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी होगी उसको यहाँ पे चेक करवा के उसकी पोजीशन यहाँ पे रिटर्न कराएंगे और इंडेक्स फॉर्मूला उसी पोजीशन से वैल्यू निकाल के हमें दे देगा। तो मैथ्स फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लगाया ब्रैकेट ओपन
लुकअप वैल्यू में ये सेल कर दिया सिलेक्ट। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू होगी वो आपको कहाँ पे चेक करनी है, वो इस एरे में चेक करनी है। कॉमा लगा के यहाँ पे एग्जैक्ट में इसके लिए 0 हम दे देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद हम आवे कॉलम नंबर पे। कॉलम नंबर यहाँ पे हम नहीं देंगे, बस कॉलम नंबर के पैरामीटर पे आके इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। तो जब मैंने इंडेक्स फॉर्मूला भी आपको समझाया था तो बताया था अगर आप कॉलम नंबर खाली छोड़ दोगे तो ये बाय डिफॉल्ट सारे कॉलम्स का डाटा निकाल के आपको दे देगा। अभी मैंने ब्रैकेट बंद कर दी, कॉलम नंबर नहीं लिखा है, ब्रैकेट बंद कर दिए, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अभी एरर है। यहाँ पे कोई भी आइडिया पास कीजिए तो ये देखिए उसका पूरा डाटा ये निकाल के हमें दे रहा है। ना तो यहाँ पे हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करने की जरूरत पड़ी, ना यहाँ पे VLOOKUP की तरह कॉलम्स का कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ी। एक ही बार में इसने सारा डाटा निकाल के दे दिया। जो काम VLOOKUP नहीं कर सकता और XLOOKUP भी नहीं कर सकता। समझ आ गया? आप जो भी आईडी यहाँ पे दोगे, मैंने 105 आईडी दी, यहाँ पे मैच फॉर्मूला जो लगा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो इस वैल्यू को यहाँ पे चेक कर रहा है 105 कहाँ पे है और उसकी पोजीशन यहाँ पे पास कर रहा है। फिर इंडेक्स फॉर्मूला उसी रो नंबर से पूरा डाटा निकाल के आपको दे रहा है। समझ आ गया होगा? अभी यहाँ पे आप देखिए मैं एक काम करता हूँ, SSN कोड को मैंने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया और यहाँ से प्रोडक्ट आईडी कॉपी की, पेस्ट किया। अब देखिए मुझे SSN कोड के जरिए प्रोडक्ट आईडी निकालनी है जो कि VLOOKUP से तो हो नहीं सकता, क्योंकि VLOOKUP क्या करता है, VLOOKUP में जो लुकअप वैल्यू होती है वो पहले कॉलम में होनी चाहिए। वो लुकअप वैल्यू वाले कॉलम के राइट में जा सकता है, लेफ्ट में नहीं जा सकता। बट इंडेक्स में से आप उस जिस कॉलम में आपके लुकअप वैल्यूज हैं उसके लेफ्ट में भी जा सकते हो, राइट में भी जा सकते हो। अभी देखिए यहाँ पे SSN कोड हम सर्च करेंगे जो कि हमारी लुकअप वैल्यू होगी। यहाँ पे हम सर्च करेंगे और हमें निकालना क्या है, प्रोडक्ट आईडी। इसके लेफ्ट में जाके हमें प्रोडक्ट आईडी निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला मैं लगाता हूँ, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ पे एरे में हम क्या करेंगे, पूरी टेबल पास कर देंगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे रो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, मैथ्स का फॉर्मूला लगा देंगे, ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू हमारी हो जाएगी इस सेल में जो कोड लिखा होगा वो कहाँ पे मैच कराना है, यहाँ पे मैच कराना है। कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 पास कर देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद अब कौन से कॉलम से वैल्यू निकालनी है आपको चाहिए कि आप प्रोडक्ट आईडी कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो यहाँ पे टाइप कर देंगे 1, ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से देखिए कोई भी SSN कोड यहाँ पे पेस्ट करके देखिए ये प्रॉपर काम कर रहा है ना। तो ये क्या कर रहा है, लुकअप वैल्यू आपकी इस कॉलम में है बट इसके लेफ्ट में जाके भी डाटा आपको दिखा रहा है। ये देखिए प्रॉपर काम कर रहा है। अब एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने मान लीजिए SSN कोड ही लिखा, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ से ये डाटा हटा दिया। अब SSN कोड के जरिए मुझे पूरा डाटा निकालना है, लेफ्ट का डाटा भी निकालना है, राइट का डाटा भी निकालना है। यहाँ पे हमारा SSN कोड है, दोनों साइड का डाटा निकालना है। तो क्या इस कंडीशन में यहाँ पे सारा रिजल्ट आ जाएगा। देखिए लगाते हैं फॉर्मूला, इक्वल इंडेक्स ब्रैकेट ओपन। यहाँ एरे में मैंने क्या किया, पूरी टेबल पास कर दी। कॉमा लगाने के बाद रो नंबर के लिए यहाँ पे मैंने लगाया मैथ्स का फॉर्मूला, ब्रैकेट ओपन। यहाँ लुकअप वैल्यू में ये कोड मैंने दे दिया। कॉमा लगाने के बाद ये कोड कहाँ पे चेक करना आपको, ये कोड यहाँ पे चेक करना हमें। कॉमा लगा के 0 दे दिया एग्जैक्ट मैथ्स के लिए, ब्रैकेट बंद। ये रो नंबर के लिए फॉर्मूला मैथ्स हमने लगा दिया है। कॉमा लगाने के बाद कॉलम पे हम आ गए, कॉलम नंबर में यहाँ पे देंगे नहीं क्योंकि हमें पूरा डाटा निकालना है। कॉमा लगा के खाली छोड़ देंगे, कॉलम नंबर नहीं रहेंगे। ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एरर आ गया। यहाँ से कोई भी SSN कोड कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो और देखिए उसका डाटा आ गया। ये देखिए लेफ्ट साइड का भी आ गया, राइट साइड का भी आ गया। इसकी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत है दोस्तों। ये बहुत गजब का फॉर्मूला है। जब दोनों को एक साथ हम यूज करते हैं इंडेक्स और मैथ्स को, तो ये सच में बहुत कमाल करता है। ये